जो खुदा से डरते हो आकर सुनो कि खुदावन ने मेरे लिए क्या क्या किया है। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हमारी कलीसिया के लिए बड़ा शादमानी का दिन है कि जब हम कलीसियाई तौर पर मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी कर रहे हैं। यकीनन मुकद्दसा माँ मरियम ने जब खुदा के हुक्म पर, जो खुदा की तरफ से फरिश्ता लेकर आया, और मुकद्दसा माँ मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आज की इंजील मुकद्दस में हम सुनेंगे कि मुकद्दसा माँ मरियम जब रूह कुद्दस से भर जाती है तो अपनी रिश्तेदार कजन एलिज़ाबेथ से जाकर मुलाकात करती है जो हामिला थी। वहां पर जाकर एलिज़ाबेथ से मुलाकात, एलिज़ाबेथ को भी पाक रूह देना, ये खुदा की रज़ामंदी थी। और मुकद्दसा माँ मरियम जहां जहां पर भी जाती है पाक रूह को बांटते जाती है। और आज जब हम ईमानी तौर पर इकट्ठे हुए हैं ताकि ताजपोशी, सालाना ताजपोशी कर सकें, मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर ताज रख सकें। और मुकाशवा की किताब हम देखते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम का आसमान पर जो है वो फरिश्तों ने वेलकम कहा, खुशामदीद कहा और उसके सर पर जो है वो ताज रखा। आज हम भी उसी रस्म को अदा करते हैं और मुकद्दसा माँ मरियम से सिफारिश आते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम की सिफारिशों से खुदा हमें और हमारे घरानों को कसरत से बरकत अता करे। आज जब एलिज़ाबेथ के साथ मुकद्दसा माँ मरियम की मुलाकात होती है तो यकीनन आज हम भी मुकद्दसा माँ मरियम के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। मुकद्दसा माँ मरियम के साथ मुलाकात, उससे मुराद है खुदा के साथ मुलाकात। मुकद्दसा माँ मरियम एक जरिया है जो हमें निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के साथ मुलाकात कराती हैं। तो आए मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम एक कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर आज ताजपोशी की रस्म अदा करते हैं तो खुदा का सबसे पहले शुक्र अदा करें। और आज खुदा का शुक्र अदा भी करें कि आज हमारी कलीसिया, हमारे चर्च में कम से कम 60 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो आज पहली पाक शराकत देंगे। तो हमारे लिए डबल खुशी है कि मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी के मौके पर हमारे बच्चे जो हैं वो पहली पाक शराकत का सक्रामेंट लेंगे। तो इसके साथ साथ आज हम अपनी कलीसिया में एक खुशामदीद भी करते हैं रेवरेंड फादर अजमल शहबाज को, जो मोहम्मद पैरिश प्रीस्ट हैं सेंट मेरी जाम के चीमा के, कि खुदा फादर जी को कसरत से बरकत अता करे। भाई बहनों, हम आज इस पाक और इस पानी में लाइक तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के हुज़ूर अपने आप को पेश करें। अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने दुआ करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मुकद्दसा मरियम बेशक हमारी सब रिश्तों और मुकद्दसों आप सबके माफ़ करता हूँ कि आप हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। अरे खुदावंद रहम कर, अरे मसीह रहम कर, अरे खुदावंद रहम कर।
आज की पाक मास के कुर्बानी अदरीस फैमिली के लिए कुरान के गुजारने जाएगी और मेरी रिमशत रेस के लिए जो आज मुकस्सम आमरीन की ताज खुशी करेगी कि मेहरबान खुदा आज की इस ताज खुशी के वसीला से घराने को बड़ी बरकत दे और हमेशा घराने पर मेहरबान हो। और इसके साथ साथ आज की पाक मास की पाक कुर्बानी हम अपने इन छोटे बहन भाइयों के लिए कुरान के गुजारने की जो आज पाक शक़त का सक्र लेंगे कि मेहरबान खुदावन जिस मसीह के पाक बदन और खून के वसीला से हमारे भाइयों को और बहनों को ईमान की मजबूती अता करे और तमाम खानदानों को अपने बरकत से मालामाल करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए कादर मुतलीब रसली खुदा हमारे खुदा, जब मुकद्दस मरियम के पास तेरा बेटा था तो तूने उसे तरगीब दी कि जाकर अपने रिश्तेदार इस बात की खबरगिरी करे। हम तुझसे मिन्नत करते हैं अनायत करके हम रूह कुदस के मुताबिक उस मुबारक कुमारी के साथ ही तेरी हमदो सना करने पाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब 3 बाब 3 बाब 14 से 15 आयत। और खुदा ने शाम से कहा, चूँकि तूने ये कहा है, मलाऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान, वो जो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब 19वीं आयत और फिर 12वें बाब की पहली 6 आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी ये खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़े के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 7 सिंग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे और उसके धुन ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ
تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے. اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کے عصا کے سبب سے قوموں پر حکومت کرے گا. اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا. اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم سب آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے آج کی خوشخبری بامطابق مقدس لوکا. اے خداوند تیری تمجید. مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 39ویں آیت میں سے سنیں گے. اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا. اور جو ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی. اور مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور اس کا نام قدوس ہے اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے. اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پر گندہ کر دیا. اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا. اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائیں جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا. اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. تشریف رکھیں. مہربانی بچے، والا جانتا ہے قریب والا بھی جانتا ہے، دور والا جانتا ہے قریب والا بھی جانتا ہے، نصیب جانتا ہے نصیب والا بھی جانتا ہے،
ہم کو مریم سے خاص نسبت ہے اصل، سلیب جانتی ہے، سلیب مانا بھی جانتا ہے۔ خواب میں تو ہے تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، خواب میں تو ہے تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، ایک راز پڑھ لیا ہے تحریر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، تصور میں آ گیا ہے، تصور میں آ گیا ہے، تصویر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، مریم کے در پہ آئے ہو اصل، مقدر نہ اڑیائے، جو مانگو وہی ملے گا، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں بیٹی رمیشہ ابریز اور ہمارے سنڈے اسکول کے بچے ٹیبلو پیش کریں گے، اور اسی دوران بیٹی تاج پیش کرے گی، اور مقدسہ مریم کے سر پر ہم عقیدت کا تاج پیش کریں گے۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں بچوں کا خوبصورت ٹیبلو۔ مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، علیسہ آباد کی مانند ملاقات میں لکھے جاؤ گے، علیسہ آباد کی مانند ملاقات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے ہاتھ میں آؤ خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، اور مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں سنڈے اسکول کے بچے خوبصورت ٹیبلو پیش کرتے ہوئے۔ خاموشی۔ دینے سے پہلے اپنے سروں کو جھکائیں اور بیٹی رمیشہ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے اور ہم سب کے لیے خدا سے دعا کریں۔ اے مہربان اور رحیم اور آسمانی خدا، آج تو نے ہماری طاقتور کی کلیسیا پر اپنے رحم کی نگاہ کی ہے اور ہماری اس کلیسیا کو یہ فضل اور برکت عطا کی ہے کہ وہ جس طرح آج ہم نے قرآن مقدس میں پڑھا کہ خدا کے فرشتے مقدسہ مریم کے سر پر 12 ستاروں کا تاج رکھتے ہیں، آج ہمارے اس کلیسیا کے خاندانوں کو بھی خدا نے یہی فضل اور برکت عطا کی ہے کہ مقدسہ ماں مریم کے سر پر عقیدت کا اور محبت کا تاج رکھیں۔ مہربان خدا عطا کر کے اس
हमारी इस ताजपोशी के वसीला से हमारे इस कलीसिया के तमाम खानदान बड़ी बरकत पाएं और मुकद्दस मां मरियम जो हमेशा हमारे लिए खुदा से सिफारिश करती है, उसकी सिफारिशों की बदौलत हमारे तमाम घरानों पर खुदा की बरकत और खुदा की सलामती रहे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से और काल मुखली खुदा बाप इस ताज को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। अभी खूबसूरत ताज पहनाते हुए बेटी रमीशा अदरीस खूबसूरत ताज मुकद्दस मरियम के साथ ते धरती ते अंबर भी नीला न रहंदा, असल जो मरियम जवाबा न करती ता आदम दा दुनिया ते तीना न रहंदा। आज सबकी जोरदार तालियों में खूबसूरत ताज बेटी रमीशा अदरीस मुकद्दस मरियम के साथ बनाते हुए तालियां हमारे इस खुशी इस मोहब्बत का इजहार होना चाहिए कि आज हमें इस नस्लियत और खुशी के मौके पर आज हमें कितनी अपनी प्यारी मां मुकद्दस मरियम से मैं सबसे पहले अपनी तारकाबाद की इस कलीसिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ अपने रेवरेंड फादर अजीम जॉन, अपने बाबूजी स्टीफनस और जो भी यहाँ के एल्डर हैं उन्हें, क्वायर को जो बड़े अच्छे गीत गा रहे हैं उन्हें, और इदरीस की फैमिली जिन्होंने आज ताजपोशी की है उन्हें, और आप सबको जो यहाँ पर खुदावंद के घर में इस मकसद के साथ, इस नियत के साथ और इस अकीदत के साथ करते हुए कि आज हमने मुकद्दस मां मरियम की ताजपोशी करनी है और अपने आप को, अपने दिल उसके सामने रखते हैं, अपनी मोहब्बत उसके सामने रखती है, अपना प्यार उसे दिखाना है। और यकीनन हमने तालीम के जरिए से, फूलों के जरिए से, मुकद्दस मरियम की ताजपोशी करने के जरिए से अपनी ये अकीदत और मोहब्बत मां मरियम को दिखाई। आज हम सब मुकद्दस मां मरियम को मुबारक कहने के लिए और उससे खास इज्जत और एहतराम पेश करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये वो सी मां है जिसे हम रोशनी का आईना कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम दानाई का तख्त कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम रूहानी सर कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम राज सारे गुल कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम सर का फूल कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम संदूके शहादत कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम बीमारों की शिफा कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम गुनहगारों की शिफा कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम दिलगिरों की तसल्ली कहते हैं, ये वो सी मां है जिसे हम मसीहों की मदद, मसीह की मां, इलाही फसल की मां, पाक तरीन मां, पाक दामन मां, नेक सलाह की मां और हर दिल असीस मां कहते हैं। मुकद्दस मां मरियम, इसलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मुकद्दस मां मरियम की ताजपोशी करें। उसी दौरान में मेरे अजीज भाई बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है जब हम मुकद्दस मां मरियम की बात किसी भी जगह पर रखें, किसी भी जगह पर मुकद्दस मां मरियम के नाम से इबादत रखी जाए तो उस दिन हमारे मसीही बहन भाई की तादाद जो है वो खुद बढ़ जाती है। उस दिन वो लोग जो आम तौर पर गिरजाघर में नहीं आते, उस दिन मां की शफकत और मां की मोहब्बत उन्हें खींच कर खुदा के इस गिरजाघर में लेकर आ जाती है। आज हम मुकद्दस मां मरियम की
ताज खुशी करेंगे। जिस तरह आसमान पर खुदा के फरिश्तों ने मुकद्दसा मरियम के सर पर ताज रखा, आज हमें खुदा ने ये फसल बख्शा। आज हमें हमारी नस्ल इंसानी पर खुदा ने फजल किया है कि हम भी इंसान होते हुए फरिश्तों की तरह वही किरदार अदा करें कि मुकद्दसा मरियम के सर पर फजीलत का, अकीदत का और मोहब्बत का ताज रखें। और यकीनन जब मुकद्दसा मरियम के सर पर अभी ताज रखा गया तो मैं देख सकता था कि किस कदर खुशी और शांतमानी हमारे भाइयों और बहनों के चेहरे से झलक रही थी। उसी खुदावंद ने मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये वही मुकद्दसा मरियम है जिसका जिक्र तकवीर की किताब में हमें देखने को मिलता है कि इस औरत की नस्ल से शैतान का सर कुचला जाएगा। इशाया में हम पढ़ते हैं कि ये मुकद्दसा मरियम वो कवारी है जिससे दुनिया का निजात देता पैदा होता। लूका की किताब में पढ़ते हैं कि मुकद्दसा मरियम वो औरत है जिस पर फरिश्तों ने सलाम भेजा है। लूका की किताब में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दसा मरियम वो औरत है जो खुदा की मां है। मुकद्दसा मरियम औरत है जिस पर हर ताला की कुदरत और साया किया गया है। यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं कि मुकद्दसा मरियम वो औरत है जो यीशु मसीह से अपने बेटे से खानदान के लिए सिफारिश करती है कि खानदान की मदद करे, उन्हें उस वक्त मुश्किल हालात में ना छोड़े, बल्कि वो अपने बेटे से सिफारिश करती है कि उस खानदान की मदद करे। रसूलों के अमाल में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दसा मरियम वो औरत है जब खुदावंद आसमान पर जाता है तो उस वक्त शागिर्द इंतहाई नाउमीदी में थे, तो उस वक्त माँ उस सब रसूलों को इकट्ठा करती है और लिखा है कि यीशु के आसमान पर जाने के बाद वह तमाम रसूलों के साथ मिलकर दुआ में मशगूल रहती है। मुकाशरों की किताब में आज हमने पढ़ा कि मुकद्दसा मरियम वो औरत है जिसके सर पर 12 सितारों का ताज रखा गया और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज। ये तमाम हमारा चाँद बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और हम बाइबल की रहनुमाई में और बाइबल मुकद्दस की आयात की रोशनी में आज खुदा के घर में इकट्ठे होकर अपनी मां मुकद्दसा मरियम को खाजे तहसीन पेश करते हैं और उसके सर पर अकीदत का ताज रखते हैं।
है सुनहरी। अजीज भाइयों बहनों, दुआ करें कि आपके तमाम हदिये और नज़राने और हमारी ये कुर्बानी खुदा का अपनी बात के हुजूर में मकबूल हो। हमारी इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बरकत सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए नहायत मेहरबान खुदावन, अनायत करके जिस तरह तूने अपने प्यारे बेटे की माँ की उल्फत बढ़ाने वाली खिदमत गुजारी को पसंद किया था, इसी तरह हमारी जात की ये पाक कुर्बानी तुझे अजीम खुदावन के नज़दीक काबिल कबूल हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक्य वाजिब व नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त पाक के हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक हमारी माँ मरीम की याद में तेरी हमद सना करें। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को अमल में लिया और कवारपन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी खुदा यीशु मसीह हमारे खुदावन को इस दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम कसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सना बयान करते हैं। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मबूल है। आग में डाला पर रोशना, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। आग में डाला पर रोशना। अरे मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नस्रानी रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया और उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में इसे भी किया करो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू फिर न आए। और सबाब उन तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में करें। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन शो और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। ऐ खुदा, अपने बंदे बाबू परवेज पर नजर कर, जिसे तूने दुनिया में से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ, इस तरह जीवने में भी उसके साथ रहे। इस तमाम रूहों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुकद्दस फ्रांसिस और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें।
उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझको और मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम से हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शरीफ आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों के कर्ज बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज बख्श। हमें इस देश में न दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सबरियों से बचा। इन दिनों में शांति बख्श, ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अरे खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास शांति छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने हिस्से के ईमान पर असर कर और उससे वो शांति और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम सब एक दूसरे की सलामती। अरे खुदा के बर्रे जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जवान के गुनाह को टाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जवान के गुनाह को टाले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज भाई और बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारे चाहते का जो जहाँ के गुनाहों को टाले चाहता है। मुबारक है हम सब जिस पाक बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे आए, लेकिन सिर्फ कहेंगे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज है। आमीन। मेहरबानी, सबसे पहले पाकशर्त लेंगे जिन्होंने पहली पाकशर्त आज लेनी है। उसके साथ साथ बाकी जो पहले से पाकशर्त लेते हैं वो पाकशर्त लें, और वही और जिन्होंने नहीं वो गेम में शामिल होंगे।
برائے مہربانی ابھی آپ چرچ کے اندر ہیں عبادت آئے ہم دعا کی اپنے سر کو جھکائیں. اے پیارے خدا ہمارے خدا تو نے اپنے مومنوں کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جب تک ایک وعدہ بیٹا ہنوز ظاہر نہیں ہوا تھا تو مقدس یوحنا نے اس شادمانی کے ساتھ اسے قبول کیا. عنایت ہے کہ تیری پاک کلیسیا اس پاک عبادت میں ہمیشہ اپنے نجات دینے والے کا استقبال کرے اور استقبال کر کے تیری ہی بڑائی کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. آج کا یہ دن ہم سب کے لیے آج کی یہ شام بڑی مبارک اور بڑی مقدس ہے کیونکہ ہم سب خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مال سے بھی ہم محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں. اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم دعا جو التجا جو سفارش مقدسہ ماں کے سامنے کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارا خدا ضرور سنتا ہے. تو آج کی یہ عبادت آج کی یہ مبارک عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا یہ سارے دن کی شادمانی یہ سارے دن کی برکت کن سے ہے؟ ہمارے فرد جی سے ہے کہ یقیناً ان کے آنے سے ہے. اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی محبت اپنی عقیدت کو پیش کریں. فادر جی کی نظر فادر اجمل جو ہمارے معاون پریسٹ ہے اور آج پہلی دفعہ وہ ہماری کلیسیا کے درمیان تشریف فرما ہے اور پہلی بار آئے ہیں تو ہم ان کی سب سے پہلے آج خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے بابرکت دن کے لیے، خاص طور پر آج کی پاک اقدس قربانی کے لیے جو ہمارے معاون پریسٹ ریورنڈ فادر اجمل شہباز نے خدا کے حضور میں گزرانی ہے. اچھا ادھر میری غلطی ہے، ایک بڑی خوبصورت اپنے لیکچر میں بات شروع کرنے سے پہلے کی کہ ہم تالیاں تو پرہیز کلام دی عبادت جڑی ہے وہ شروع ہو گئی ہے. جیسے ہم تالیاں ماریں گے بولو خداوند یسوع مسیح کی تمام مریم کی ہاللویا. خدا کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں ہیں. آپ سب کے ساتھ ہوں اور قادر مطلب خدا باپ اور بیٹے اور اقدس کی برکت اور فضل آپ سب پر ہمیشہ نازل رہے. ہماری عبادت ہو چکی، خدا کی سلامتی میں ہمیشہ قائم رہے. خدا کا شکر ہے.